Hello everyone, good morning to all of you. My name is Abhishek and I welcome you in the chapter number 2 of room number 105 novel. शुरू करते हैं. A little over 7 years ago, मतलब ये 7 साल पहले की बात है. Clash of the Titans, debate finals, Remdesivir Fest, IIT दिल्ली, अक्टूबर 2010, मतलब 2010 की बात है. IIT दिल्ली में कोई डिबेट कंपटीशन चल रहा था. She stood on the left podium, पोडियम के लेफ्ट साइड में वो खड़ी थी. Her upright postures made her look taller than her 5 feet 3 inches. और उसकी जो हाइट थी वो काफी अच्छी लग रही थी क्योंकि उसने 3 इंचेस की सैंडल पहनी हुई थी. ऐसे चेतन भगत बोल रहे हैं. She wore a white सलवार कमीज and a fuchsia दुपट्टा with silver piping. व्हाइट सलवार कमीज उन्होंने पहनी थी. किसने? जारा ने. और फ्यूशिया दुपट्टा और सिल्वर पाइपिंग पहनी थी. I should have focused on her debating skills rather than her attire. और मेरा ऑब्जर्वेशन उसके स्किल्स को, मतलब मैं चेतन भगत बोल रहे हैं कि मैं उसके स्किल्स को नहीं देख रहा था, उसके कम्युनिकेशंस को नहीं देख रहा था. द वे शी वाज हैंडलिंग टू द डिबेट कॉम्पिटिशंस, आई वाज नॉट ऑब्जर्विंग इट. आई वाज जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन हर अटायर, ऑन हर हेयर्स, ऑन हर आंखें. मतलब टिपिकल इंडियन फिल्म में जो चीजें होती है वैसे यहाँ पे कुछ सिनारियो चल रहा था. However, even her debate opponent paused for a few seconds to take in Zara's stunning model-like looks. और ज़ारा इतनी खूबसूरत दिख रही थी, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे थे कि उसके जो अपोनेंट्स थे, जो डिबेट कॉम्पिटिशंस में उसके साथ जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो भी सारे लोग है ना, सारी चीजों को छोड़ के सिर्फ ज़ारा को ही देख रहे थे. आई थिंक सो, मुझे लगता है कि कोई कटरीना कैफ से कम नहीं होगी. ओके. The seminar hall stage had a banner with the debate topics, should public display of religion be banned. और जो ग्रुप डिस्कशन, जो डिबेट कंपटीशन वहां पे चल रहा था, तो डिबेट का टॉपिक था कि शुड पब्लिक डिस्प्ले ऑफ रिलीजन बी बैड. मतलब आप बाहर कॉर्पोरेट सेक्टर में या कहीं पे भी जब आप वर्क करते हो तो आपको आपका धर्म का एक्सपोजर करना इट्स नॉट गुड, मतलब रिलीजन नहीं दिखाना चाहिए. Zara Lone was debating against Inder Das, the reigning champion from Hindu College. Both had reached the final of Clash of the Titans. और जारा जो कम्पीट कर रही थी वो कर रही थी इंदर दास के साथ. इंदर दास मतलब एक क्या है, रिजाइनिंग चैंपियन था. कहां से? द हिंदू कॉलेज का. मतलब सारे दिल्ली के जितने भी टॉप ऑफ द कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स थे वहां पे आए थे और सब लोग एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे. द पैक्ड हॉल वॉज वेटिंग फॉर द डियो टू टेक देयर फाइनल रिबेटल्स. और फाइनल रिबेटल्स के लिए कॉम्पिटिशन चल रही थी. बहुत ही ज्यादा तगड़ी, बहुत ही ज्यादा एंथुजियाज्म से दोनों पार्टिसिपेट कर रहे थे. Inder, with his loose kurta, curly hairs and rimless glass, looked like he had walked out of a Bengali art film. One of those where everyone waits for 5 seconds before the next dialogue. और जो इंदर था उसका जो लुक था, मतलब उसके कर्ली हेयर्स थे, लूज कुर्ता था, रिमलेस ग्लासेस उसने डाले हुए थे, तो ही वॉज जस्ट लुकिंग लाइक अ बंगाली आर्टिस्ट बोलो या बंगाली एक्टर बोलो, उसकी तरह उसका अटायर था. लास्ट आई हियर्ड, we are a free country, Inder said. Our preamble uses the word secular. The state will not discriminate or meddle in the profession of any religion. Article 25 through to 28 in our constitution guarantees freedom of religion. और उसने बोला कि हमारे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे राइट्स देता है कि हम लोगों को सारी चीजों की करने के लिए फ्रीडम है. मतलब इंडिया में हम कोई भी चीज कर सकते हैं. इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री. ऐसे. Damn, people know the articles of the constitutions. I didn't even know the constitution had something called article. I had no view on either sides of the debate. I only wanted Zara to win. I wanted to see her smile. और चेतन भगत बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशंस में आर्टिकल्स में कौन सा आर्टिकल्स क्या बोलता है, इतना सारा लोगों को याद है. मतलब लोगों को इतना ज्यादा डेप्थ नॉलेज होता है. मुझे तो इतना सारा पता ही नहीं है. और खैर, मुझे क्या करना है, मुझे तो बस जारा का दिल जीतना है, मुझे जारा को जीतना है. Zara raised her hand to object. However, she had to wait her turn as Inder wouldn't stop. और जारा ने उसकी मतलब इंदर के ऊपर ऑब्जेक्ट करने के लिए जारा ने हाथ उठाया. Article 25 says, and I quote, Inder said and paused, fumbling through his notes. When people say I quote and pause, they come across as scary level intellectual. जब लोग बोलते हैं कि मतलब मुझे इस चीज के ऊपर ऑब्जेक्शन है और वो रुक जाते हैं, इसका मतलब उनका जो स्केरी लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी है वो बाहर आती है. लेट्स फेस इट, नोबडी वांट्स टू मेस विद द आई कोट टाइप्स. इंदर स्पोक अगेन और रादर कोटेड. इंदर ने फिर से जारा के ऊपर कुछ बोला और उनका चल रहा था. ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड to freedom of consequence and the right to freely process
practice and propagate religion. He paused again for us to digest that. Miss Zara, no, you are arguing not only against our culture but also against the constitution. You not only want to take away our Diwali celebration, you want to break the law too. और उसने जारा को ऑब्जेक्ट करते हुए बोला कि तुम्हें कुछ पता नहीं है और तुम कॉन्स्टिट्यूशंस के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उस बारे में तुम अवेयर नहीं हो, तो तुम ऐसा नहीं कह सकती और तुम्हारा जो भी ओपिनियन है वो गलत है। यही पे रोकते हैं गाइस आज का हमारे वीडियोस को। वी विल जस्ट मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू सो मच। काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।